सम्माननीय तिवारी जी जो परीक्षित विराजमान है, शापत्नी प्रिय उज्जवल जी, परिवार के सभी सदस्य वृंद, पधारे हुए अतिथिजन, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा भागवत पंडाल में विराजमान भगवान के दिव्यतम कथा के रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, यज्ञ में पधारे हुए सभी याज्ञिक वृंद, संगीत में भी आप सब लोगों को आनंदित करने वाले मेरे भाइयों, माइक वाले, टेंट वाले, सबके लिए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आज का यह शुभ मंगलमय दिवस हम आप सब लोगों के लिए कल्याणकारिणी हो, मंगलदायिनी हो, भक्ति प्रदायिनी हो। इसी भावना के भाव को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए मन को ले चले भगवान की कथा की ओर। अभी आप सब लोग हनुमान चालीसा के द्वारा भगवान आंजनेय हनुमान जी को प्रसन्न कर रहे थे। हनुमान जी की उपासना करने से अनंत लाभ है, क्योंकि अच्छा कुछ देखो भैया, हवा ठीक से देखो, दाही देखो, गर्मी ज्यादा है। ठीक। तो हनुमान जी की कृपा आपके गांव में बरसे रहे। हनुमान जी के मंदिर कहाँ पे है? हनुमान जी के मंदिर है नहीं? अच्छा वहीं तालाब में अलग से है। उधर तो गए, ये लक्ष्मी नारायण, ठीक, यहीं प्रणाम कर लेता हूँ। हनुमान जी महाराज नाशै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दो। ध्यान पूर्वक तो सारी संकट का निवारण हो जाए। इसलिए वो जगत गुरु हैं, जगत के राजा हैं, और भगवान हनुमान जी को स्मरण करते ही आपका हमारा जीवन तन्मयता से खिल उठता है। क्योंकि महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। माने सहायता मांगने के लिए मंत्र पढ़ा करो तो हनुमान जी आ जाए, सहयोगी बन जाएंगे आप। ये है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, रोज पढ़ा करो हनुमान चालीसा, बहुत लाभ। तो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो ये सब देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, कहा हनुमान चालीसा पढ़कर। साक्षी कह दिए। ऐसे भगवान के भी बढ़िया स्वस्वर गान कर रहे थे संगीत मंडली वाले साथ में उज्जवल जी आप लोगों को सुनाए। अब आओ, अब ले चलें भगवान की कथा की ओर। बर बिहाव है क्या किसी घर में? चलो वो भी बजे, कोई बात नहीं। भोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्रह्म परमात्मा की कथा कल श्रवण कर रहे थे। द्विप्रवर्ग सुदामा जी महाराज को स्मरण किए। जिनको भगवान याद कर ले तो जान लो वो बड़ा सौभाग्यशाली होते हैं। हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं है, जान वो याद किए तभी सब हम लोग आए हैं, नहीं तो अपने अपने घर में सब आनंद मनाते।
भगवान याद किए, भगवान स्मरण किए, तो ये आज पावन अवसर होना है आपके गांव घर में। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए मन को ले चले। सप्तम दिवसीय कथा सुनानी। आज राजा परीक्षित जी की मुक्ति होनी है। जो 7 दिन के लिए उपासना किए थे, उसका दिव्य फल आज है। परीक्षित जी की मुक्ति हुई, हमारे आपकी भी, हमारे दिव्य सब पूर्वजों की इस कथा के द्वारा मुक्ति होना है। हमारे जीवन में जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगी, ज्ञानवान संपन्न बन जाएंगे तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। ये सब मुक्ति का सोपान है। सुदामा जी महाराज के कर रोल किए थे, हमारे पास आए थे नहीं। जितने झांकी यहाँ लगे वो सब मेरे पास आए थे। सुदामा जी दक्षिणा बचा है। वो कौन बने थे, बड़ा अच्छा रोल कर रहे थे। हैं? अच्छा, वही है। वो चुपचाप चल दिए यार, मेरे से मिले नहीं हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। और हमको मालूम चला कि नंद कुमार भी चल दिए। मेरे को बता तो दिए रहते कान में, जाऊंगा भाई। अब मिलने गए भी नहीं होंगे, मैं आराम कर रहा था, उठा तब बताए कि ठीक ही कुछ काम रहा होगा, वो लग जाएगा। तो भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है। ऐसे भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हुए ले चले कथा की ओर। तो ब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश जी महाराज अपने परिवार में रहते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पहुंच गए द्वारकाधीश के यहाँ। नारद जी आए। क्यों आए नारद जी महाराज? देख लो, हम विवाह करना चाह रहे थे तो विवाह नहीं होने दिए। देख लो, हम विवाह करना चाह रहे थे, नारद जी सोचे, और अपना स्वयं 16,108 विवाह करके आ गए। माने ज्ञानियों को भी भ्रम हो जाता है। ज्ञानी लोगों को भी भ्रम हो गए। कौन ज्ञानी? नारदो देव दर्शन। ऐसे ज्ञानी श्रेणी के व्यक्ति थे और वो सोच में पड़ गए, जाके देखूंगा। चलो रे भैया, नारद जी महाराज की अभिलाषा क्या थी? ये है, इतने बलवती है भगवान की माया, जो है बहुत बलवती है। जो ज्ञानी कर चित अपहरई, भरियाई विमोह वशमदई। मोह में पड़ जाते हैं ज्ञानी लोग। भाई ठीक है, नारद जी महाराज उपासना किए, कोई अच्छी बात। शंकर जी को बताए। शंकर जी ने कहा बाबा भूल के नहीं बताना, मेरे को बताए तो बताए, क्योंकि जहां पर शंकर जी तपस्या किए थे ना, वहां तो 100 कोस ऐसा सिद्ध बन गया जहां माया व्यामोहित नहीं करती थी, और वही बैठ के किए थे। उसमें क्या बड़ाई थी? लेकिन वो कहे कामदेव को मैं जीत गया हूँ जी। अच्छा किए, बढ़िया है, ठीक है। माने वो ये बता रहे थे आप ही भर नहीं जीते हो, मैं भी जीत गया हूँ। शंकर भगवान का मामला मेरे को बताए, कोई बात नहीं। ये बात भगवान विष्णु को नहीं बताना। और वो विष्णु पास चल दी, मैं कामदेव जीत के आ गया हूं। गुरु जी कहा अच्छा है, ठीक। भगवान ने विचार किया, ये तो अभिमान हो गया। भगवान का एक स्वभाव है,
अपने भक्तों को अभिमानी बनने नहीं देते हैं, और बने तो बेगी सुमेदा रियहूं खारी उपन हमार सेवक हितकारी। भगवान तो ब्रह्म है, परमात्मा जगत के माँ बाप हैं। जैसे सामान्य माँ बाप बच्चे को कोई बीमारी हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, और बगल में खड़े खड़े रोते रहती हूँ। जब वो शरीर जन्य रोग है उसको निकालने के लिए डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो रोते बैठे रहते हैं। वैसे ही भगवान का स्वभाव है, यदि प्रथम दुख पावहि रोवहि बाल अधीर, व्याधि नासिहि जननी करसिन सोरि पुपीर। कैसे रोग जो है जावे, इस भावना से क्या करते हैं वो, जैसे तो डॉक्टर साहब इसकी रोग को समाप्त कर दो, इस भावना से। बोलो काली मैया की जय, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो वैसे ही भगवान का एक स्वभाव होता है। नारद जी के ऐसे भाव को जान करके उन्होंने क्या किया, एक दिव्य नगर का निर्माण कर दिए। शील निधि राजा विश्व मोहिनी कुमारी प्रकट करा दी माया। नारद जी वहां गए और मोह में पड़ गए, कामदेव को जीतने वाले। लेकिन मेरे को एक कन्या वरण कहां करेगी, इसलिए उन्होंने भगवान से सुंदर स्वरूप मांगे। भगवान ने कहा क्यों, कहा महाराज मेरे को विवाह करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा कि माया के प्रभाव से ये विचार कर रहे हैं, और ये बता रहे थे हम माया को जीत गए। इसी कारण से भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए बंदर के स्वरूप में नारद जी को बना दिए, और जाकर के स्वयंवर के स्थान में बैठ जाते हैं। उस समय राजकुमारी आई माला लेकर के, लेकिन भगवान की माया के द्वारा उन्हें वरण नहीं की। इतने में भगवान आए, और भगवान आकर के उस विश्व मोहिनी राजकुमारी ने उन्हें ही जयमाला डाल दी। इतने में जोर से नाराज हो गए नारद जी महाराज, और नारद जी महाराज नाराज होकर के मिल बस जाओ विष्णु भगवान हम आपको बताएंगे कहीं। इतने में भगवान राजकुमारी को लेकर के प्रकट हो जाते हैं, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। माने भगवान ही चाह रहे थे प्राप्ति कर दिए भगवान को। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी, नारी वीर तुम हो दुखारी। जाओ जाओ, बहुत उपकार कराए महाराज आपने, इसलिए जाइए, एक दिन आपको भी ऐसी तकलीफ होगा। बंदर के आकार में हमको बना दिए, इसलिए आपकी ये सहयोगी बनेंगे। और जैसे ही माया को हटाए चरणों में गिर गए।
ये बलवती माया है भगवान, बहुत बलवती माया। क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा मेरे लीलम तुम सहायक बने हो नारद जी महाराज, चिंता ना करो, जाओ। तो कहा महाराज मेरे को शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आप कृपा करके बताए। जप हो नाम शंकर सतनामा, जाओ जाओ भोलेनाथ की उपासना करोगे नारद जी महाराज तो आपको शांति मिलेगी। ऐसा कहते उन्होंने विदा किए थे। आवाज वही नारद जी महाराज विचार करने लग गए, हम एक शादी करने के लिए संकल्प किए थे, भगवान ने हमारी शादी नहीं होने दी और स्वयं 16,108 विवाह करके जा करके देखूंगा। ऐसा विचार करके नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे द्वारकाधीश भगवान में, तो भगवान के 16,108 भवन नंबर 1 में रहे। जो भवन में जावे नारद जी महाराज आइए आइए करके खड़े हो जाते। माने भगवान एको हम बहुश्यामा, एक है लेकिन अनेक बनने की क्षमता रखते हैं। सब में क्षमता नहीं है कि एक अनेक रूप में आ जाओ। ऐसे भगवान के गृहस्थ रूप को देख करके गदगद हो गए, चरणों में गिर गए। महाराज जो नारद जी परीक्षा लेने आए थे क्या? नहीं नहीं महाराज जी, आपको परीक्षा लेने नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि आप अकेले हो और 16,108 रानियां कैसे दिनचर्या रहती होगी। जिस भवन में जावे वहीं खड़े हो जाए, आइए नारद जी, और अलग अलग काम करते हुए, कहीं सुधर्मा सभा बैठे, कहीं हवन करते, कभी गौ सेवा करते, कभी नाती पोतों से खेलते, कहीं दान करते, कहीं यज्ञ करते। ऐसे विविध स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज चरणों में लेट गए। महाराज मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो भगवान कोई परीक्षा केंद्र थोड़ी है, ब्रह्म है परमात्मा, उसकी क्या परीक्षा लोगे भैया। इसलिए नारद जी क्षमा मांगे और वहां से प्रस्थान किए। तो भगवान से कितने सब मिलने के लिए आते रहे हैं। ब्रह्म है, द्वारकाधीश भगवान के यहाँ अनेक उनके दर्शन के लिए आते थे, कोई परीक्षा लेने के लिए आ जाते थे। एक समय की बात है, भगवान जो है बच्चों साथ खेलने लग गए। बच्चों को साथ जैसे खेल रहे थे, इतने में ही भगवान ने गेंद को उछाल दिया। वो गेंद को उछाले तो सीधा कुएं में गया। जैसे कुएं में गया, दादा जोर से क्यों मार दिए गेंद को, खेले बच्चे के साथ गेंद खेलने लगा। द्वारकाधीश भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, अपने बच्चों को प्रमोदित करने के। बाबा जी थोड़ा ज्यादा है बीच में आवाज, क्लियर करो आवाज में, ताकि मेरे को भी बोलने को मन लगे, सुनने वाले को भी समझ में आए। तो भगवान देख लो, दादाजी इतना जोर से क्यों गेंद को भगा दिया। आपने कहा सीधा कुएं में गिर गए। और बालक लोग देखो कहाँ कुआं में जाएगा जी, देखो तो जाओ। और जैसे ही बच्चे लोग कुएं को झांके तो एक श्रीकाल गिरगिट योनि में पड़े हुए थे। गिरगिट योनि में पड़े हुए। बाबा देखो कौन सा जीवात्मा है, कुएं में गिर गए। भगवान पहुंच गए, अरे राव इसको बचाते हैं कर। और जैसे ही भगवान हाथ को ऐसे दिए, वो गिरगिट योनि से पार्षद बन गए। अरे भैया तू अभी अभी गिरगिट योनि में पड़े थे, कैसे आपका स्वरूप बदल गए। कहा आपकी कृपा हो गई महाराज, तो मेरा स्वरूप बदल गए। भगवान जिसके ऊपर दया करते हैं ना, वो निहाल हो जाते हैं। ऐसे भगवान के हस्तार बिन पड़ने पर जब वो पावन क्षण आया,
का कारण से गिरगिट बन गए थे? तुम बताने लगे। निगुणाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकु तनय प्रभु। इक्ष्वाकु के संतान महाराज नृग की कथा सुना रहे हैं। नृग राजा इक्ष्वाकु वंशी राजा थे, बड़े प्रसिद्ध इतिहास है राजा नृग का। उनके यहाँ अनेक ब्राह्मण देवता सब आते थे, रोज दान करते थे। एक बार ब्राह्मण देवता आए, गौ माता दान कर दी उसको, गौदान। और जैसे ही गौदान दिए, गौ माता को अपने घर लेके महाराज जी, अब वो गौ सेवा मान लो आज भी वही नियम है। किसी कारण से आप गाय को बेच दिए रहोगे तो अपने मालिक के घर एक बार जरूर आते हैं। गाय हो, कोयला हो, शोफी हो, जानवर भी है, लेकिन जहाँ पले रहते हैं ना वहाँ प्रेम रहता है। वो कितनों खवावे लिए रहते हैं, एक बार झांकेगा वो गाय आए काजी तो कहेंगे अरे हाँ हो आ गए थे, चलो ये प्रेम है। तो वैसे ही ना वो गौ माता के कोठे में शामिल हो गए। महाराज जी नहीं जान पाए। उसी गाय को दूसरे दिन फिर दान कर दिए। तो दूसरे दिन तो दिए, वो ले जा रहे थे बंधन बांध के, चल ले गौ माता गाय दान हुआ कर। जो पहले दिन दिए थे वो राजा साहब के गई होगी गाय करके लेने के लिए पहुंच गए। बीच रास्ते में दोनों महाराज जी भेंट हो गए। पहले दिन जो दिए थे वो कहे मेरी गाय कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात करते हो, अभी मेरे लोग दान दिए हैं, पर तुम कहाँ जा गए? अरे नहीं भैया, कल दिए थे मेरे को इसी गाय को, मैं पहचान रहा हूं अपनी गाय को, मैं कुछ नहीं जानता, आज मेरे को दिए हैं, चल तो पूछाएंगे करके पहुंच गए राजा के पास। और जैसे चर्चा होने लगे तो वो राजा इतना ही निवेदन किया, महाराज इसके बदले में 2-4 गाय ज्यादा ले जाओ भैया, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो। तो कहे कि भैया आप दिए कि नहीं ये बताओ। है वो महाराज भी अड़ गए, कल दिए थे कि नहीं दिए थे, संकल्प जवाब नहीं दे पाए। सिर हिलाने, क्या सिर हिलाते हो? इसलिए लिखा है स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म विद्विषयो हरे हस्तिवस्री सहस्राणि विष्टाया जायते कृमि। ये प्रमाण लिखा। पांडे जी बिठाओ भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने दी हुई अथवा पूर्वज की दी हुई संपत्ति को जो हड़प लेते हैं, इसके लिए बता रहे हैं नियम। किसी कारण से कई घटनाएं होती हैं, लिखा पढ़ी नहीं हो पाए, बेचने वाला जयराम जी हो गए। अब बच्चे लोग देखे, अरे हमारे बाप का नाम है, वो तू कहाँ पाएगा? तो समस्या हो जाएगी। इसलिए स्वदत्ताम, अपने दी हुई या पूर्वज की दी हुई संपत्ति को हड़प नहीं लेना था। लिखा पढ़ी नहीं हुआ रहता किसी कारण से। क्यों भैया झनकार क्यों हो रहा है? वाक्स कम करो। कितने पोंगा बांधे हो भाई? आज पूछ रहा हूँ, ज्यादा मैं नहीं पूछता हूँ। माइक बज गया, सुना दिया। कई वक्ता लोग तो ना वो माइक के पीछे लगे रहते, ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक से नहीं। अरे तो प्रवचन तो कर जी चुपचाप अपना है ना। लेकिन आज थोड़ा सा ना जरूरी। तो भगवान ये बता रहे हैं, यही भूल हो जाती है कि किसी कारण से लिखा पढ़ी नहीं हो गए, बच्चे लोग नाती पोते लोग तो कहे तो हमारे बाबा का जमीन है, तुम कैसे जोत रहे हो यहाँ, ले। अरे लिखा पढ़ी नहीं कर पाए जी, पैसा दे दिया था, हम नहीं जानते भैया, इसको हम हड़पेंगे कहेंगे, तो देने वाला बेचारा नरक चला जाएगा। यही सब नियम। स्वदत्ताम परदत्ताम वाहा ब्रह्मविति सयो हरे 60,000 वर्ष तक। देख रहे हो कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे।
तो ये महाराज बड़े दुखी हो गए, मैं क्या करूं महाराज, सीधा जाओ, तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो, कल दिए कि नहीं, सीध हिला रहे हो, गिरगिट योनि में जाओगे कह दिए थे लोग। वही भगवान जान गए, अरे राम राम, निग है, गौदान करते थे, किसी कारण प्रसाद ब्राह्मण के श्राप से गिरगिट योनि में पड़े, इसलिए भगवान जान रहे थे, जोर से गेंद को उछाले थे और उसके हाथ स्पर्श करते ही वो मुक्ति को प्राप्त कर गए। बच्चों को समझा रहे हैं, देखो भैया ऐसी गलती तुम लोग नहीं करना, कहे अब भगवान का शिक्षा चल रहा है ना। कल सुदामा जी आए ना, तो उनके द्वारा शिक्षा लिए थे सब बैठा के। अब ये जैसे सुदामा जी परिचय दे रहे थे भगवान, ये हमारे बचपने के मित्र हैं कहा, और ना और बताते बताते भगवान कृष्ण परिचय, संबोधन होगा आखिरी दिन, देखना आज ही तो आखिरी है, तो मैं आप सब लोगों के बारे में बोलूंगा। उसके बाद फिर उज्जवल माइक या गुरु जी माइक पकड़ेंगे, वो भी संबोधन करेंगे आपके लिए सद्भावना से। तो वैसे ही कृष्ण जो है संबोधन करने लगे। देखो ये हमारे जो वक्ता आए हैं ना, बड़े अच्छा प्रवचनकार है कह दिए सुदामा जी महाराज, ये बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, लेकिन मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। क्या बताए, ये बचपने में एक बार गुरु माई हमको और इनको दोनों चना खाने के लिए दिए, और ये अकेले ही खा गए चुपचाप करके, बताते प्रवचन में बताने लग गए। तो सुदामा जी ने कहा, राम राम, ये मेरी पोल पट्टी क्यों खोल रहे महाराज, आप प्रवचन करते करते कहा। उसके बाद जब हाँ अब हमारे मित्र बोलेंगे कहे, तो फिर सुदामा जी प्रवचन चला। सुदामा जी प्रवचन करते करते बताने लग गए, ये जो हमारे मित्र है ना, ये घर घर जार के जो माखन चुराते थे करते थे, बताने लग गए। और वो पनिहारी में पानी भरने जावे, उसका मटकी फोड़ देते थे। ये क्या कर रहे हो मितान तुम हमारी, तो मेरे पोल क्यों खोल। तो वैसे ही ना भगवान के दिव्य भाव के द्वारा एक से एक भक्त, एक से एक भगवान के अनुयायी हैं, जो अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसके चरित्रों के द्वारा। तो आज निग जी महाराज सदगति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही अनेक ज्ञान देने के लिए, और कई विरोधी भी आते थे भगवान के पास मिलने के लिए। तो पौंड्रक नाम के आ गए, पौंड्रक, और उसके एक जने सहयोगी हो गए। देखो काशी के राजा, काशी के राजा भी पहुंच गए उनके साथ में, और दोनों आके जो बच्चे बाहर में खेल रहे थे उनके पास कहने लगे, देखो हम लोग तुम्हारे असली बाबा हैं, आपके असली बाबा हम ही हैं कहें। अरे हमारे बाबा तो अंदर में है भैया, द्वारकाधीश है, वो कहे सब वो नकली है और हम असली हैं रे बाबा। अब देख लो, हाँ, विरोधी ग्रुप के पहुंच गए पौंड्रक जी महाराज, और बताने लग गए कि जो अंदर में द्वारकाधीश है वो नकली है, मैं असली हूं। तो असली का पहचान क्या है जी? कहा मेरे पास सुदर्शन चक्र है और तुम्हारे बाबा के पास सुदर्शन चक्र नहीं है। तो बच्चों को सही लगा, अरे ये तो सही कह रहे हैं, हम तो अपने बाबा के हाथ में सुदर्शन चक्र देखे ही नहीं है। इस परिस्थिति में बालक लोग भगवान कृष्ण के पास में आ गए। क्यों बाबा जी आप सही हो कि नकली हो? कृष्ण भगवान को लगा क्या हो गया मेरे नाती पोतों को, अचानक से कैसे कहने लग गए। तब ध्यान लगा के देखे, अरे पौंड्रक आ गए, मेरे विरोधी है, घर में ही विरोध करा देते हैं आजकल भी, जान लो। हाँ, परिवार ही के लोग परिवार में विरोध करा देते हैं, बड़ा झंझट।
इसलिए समझने का काम है, भगवान ध्यान लगा देख लिए, अच्छा अच्छा पौंड्रा कहाँ है, चलो मैं ले चलता हूँ, कौन असली कौन नकली हो जाएगा आज। और जैसे ही वो चर्चा होने लग गई, क्यों भैया, अरे हम असली हैं, नकली घुस गए तुम्हारे बाबा बन के कहे। अच्छा तेरा पहचान क्या है, आपके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं है, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, कहा पौंड्रा। अच्छा ले चला भैया तू कहा। और जैसे ही पौंड्रक चक्र को चलाने लगे, लेकिन भगवान के सामने किसी चक्र चलता है क्या? हाँ जान लो, भगवान के सामने किसी चक्र चलने वाली नहीं है, जान लो। जैसे ही भगवान ने कहा तेरा चक्र तो चला ही नहीं, जो असली हूं करके हमारे बाल गोपाल को सब बताए जा रहे हो तुम, अब देखो मेरा चक्र कहा। और जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किए, चक्र दिव्य गति से आए और पौंड्रक के सिर ही काट दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब काशी के राजा सहयोगी थे, तो वो काशी को ही जला दिए। देखो भगवान ने कहा कि राजा, काशी नगरी शिव की नगरी, और वहां आप शिव हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन आपने गलत के साथ दिए हुए, इसलिए राजा आपके राजपाट सबको मैं जला दूंगा। कहा भगवान कृष्ण कहते हैं वो हमारे गुरुदेव जी, और वो हमें गुरु मानते हैं, और वहां आप राज्य करने वाले हमारी महिमा को नहीं जान पाए, इसलिए गलत के साथ न्याय हो जाओ। मैं उसको सुदर्शन चक्र को आदेश देकर के जला दिए। लेकिन उसके बाद फिर भगवान शंकर जी ने कहा, अरे राम राम, अब तो मेरे को काशी को बसाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की वो दिव्य, आज जो काशी है बनारस जिसको कहते हैं, वो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में रख दी उसको, और इतना महत्व है वो, मान लो जाए प्रलय में भी काशी का नाश नहीं होता है। कैसे नहीं होगा महाराज, तो पूरा जल जल हो जाता है। तो कहते हैं जल जल तो हो जाएगा, लेकिन वो जो स्थान है भगवान जो है क्या करते हैं, त्रिशूल के द्वारा उसको ऊपर उठा लेते हैं। प्रलय में क्या नियम है, प्रलय जो होता है ना, उसमें देखो प्रलय का भेद है। एक तो खंड प्रलय होता है और एक पूर्ण प्रलय होता है। खंड प्रलय क्या है महाराज? तो खंड प्रलय ये है कि अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाए, भगवान न करे, दुर्भिक्ष हो जाए, महामारी आ जाए, दुर्घटनाएं होने लग जाए, ये क्या है? खंड प्रलय माना गया है। ये खंड प्रलय, कोरोना काल तो खंड प्रलय ही था। जैसे वैज्ञानिक लोग कहे ना कि प्रलय आने वाली है, हो ऐसा कहते हैं, इसी का नाम प्रलय। पूरा पूरा पानी पानी हो जाए संभव नहीं। 4,32,000 उम्र है कलयुग का उम्र, 5,500 वर्ष हुआ है, पूरा पूरा पानी में नहीं जाएंगे हम लोग। ये घटनाक्रम आई ना, ये इसको खंड प्रलय कहा गया है। पूरी पूरी संभव नहीं ये है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि प्रलय आने वाली है, तो महामारी आ जाएगी, वायुयान दुर्घटना होगी, ट्रेन दुर्घटना होगी, अकाल पीड़ित होकर के मर जाएंगे। इसका नाम खंड प्रलय। पूर्ण प्रलय की स्थिति में वैकुंठ और ये जो काशी की नगरी भगवान शंकर, ये दोनों बची रह जाती। पहले वैकुंठ बसता था, बाद में भगवान शंकर ने ये काशी बनारस को त्रिशूल में बसाए हुए हैं। वो काशी तो जला दिए भगवान ने, गलत के साथ चलते होकर के, अब फिर से वो बसाए। तो अब जो हम दर्शन करते हैं विश्वनाथ भगवान के, वो क्या है? भगवान के त्रिशूल में बसी हुई है। इस प्रकार से भगवान ने उसको दंड दिए।
उसके बाद भगवान अब कौन विरोधी बचे होंगे जी करके ध्यान लगा रहे हैं। तो साल विदुरथ, देखो ये भी सब जरासंध के सहयोगी थे, हमारे मित्र को ये मारे हैं, ऐसा विचार करके साहब चढ़ाई किए। दंतवक्त, विदुरथ और साल, ये तीन बचे हुए थे। उनसे भी भगवान ने फिर युद्ध किए। कहाँ कोई रह न जाए ऐसा विचार करके भगवान ने, क्या है इनके पास कितना शक्ति था, एक विमान बनाए थे और ऐसे ऐसे कदम मिले थे उन लोगों को तपस्या, क्योंकि तपस्या कैसे करते थे लोग, राख खा के तपस्या करेंगे। भगवान अब ब्रह्मा जी काम ही वरदान दे देना, जाओ जाओ कहे विमान में उड़ोगे। और जैसे विमान को किसी गांव में गिराते थे पूरा गांव गांव नष्ट हो जाता था, इतना पराक्रमी थे वो साल, विदुरथ और दंतवक्त जी महाराज। भगवान ने तीनों को सदगति प्रदान कर दिए, जाओ तुम लोग अब मुक्ति पाओ रे, कहाँ राक्षस दानव बने घूमते रहोगे, इसलिए जाओ मेरे प्रजा को परेशान करे जा रहे हो। ऐसा करके उन्होंने भी सदगति प्रदान किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ऐसे परिस्थिति में कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं तो भैया अपने द्वारका में ही बैठे रह जाऊंगा तो कैसे बनेगा। इसीलिए उन्होंने ब्रज यात्रा, 2 बार ब्रज यात्रा की है भगवान। मैं ही नहीं जाऊंगा तो लोग कहां जानेंगे ब्रज को। वो स्वयं जाते थे, जा करके क्या करें, उनको लीला करनी थी भगवान को, इसलिए ब्रज यात्रा किए। भगवान यज्ञ आदि भी संपन्न कराए, बलदेव जी भी यज्ञ कराए, ऐसा थोड़ी नहीं। भगवान ब्रह्म परमात्मा की लीला। एक बार तो बलदेव जी भी सारे हो गए करके रात ही चल दिए नहाने के लिए। अरे राम राम राम, इसलिए कहें आसुरी बेलम जगाना नहीं ठीक है। कब उठो कब नहाने जाओ, जैसे भगवान को भी देखते हो नहीं, रात हो गए पर्दा गिरा दे, सुबह फिर उठाएंगे हम लोग, वैसे ही ये जल देवी हैं। भगवान दौड़ करके बचाओ बचाओ कन्हैया, तो बलदेव जी का रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे। तो यज्ञ के स्वरूप को बताने के लिए भगवान ने, कल भी आप कथा सुन रहे थे, रासु यज्ञ के द्वारा सबको बताए और स्वयं यज्ञ किए। और उसी का फल है कि हम आप सब लोग भी यज्ञ के क्रिया को जानते हैं, यज्ञ कैसे करनी चाहिए। इसको किसने बताया, कहा कि ये भगवान ने यज्ञ के माध्यम, हालांकि वो भगवान यज्ञ के स्वरूप हैं, लेकिन उसको परिणित करने के लिए, प्रैक्टिकली ज्ञान करने के लिए भगवान ने यज्ञ को माध्यम चुना है। तीर्थ क्यों गए भगवान ने, ताकि हम आप लोग भी उस तीर्थ में जाकर के तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानी, तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थ का ज्ञान होना चाहिए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गए, उस माने सैर सपाटे के लिए कहीं तीर्थ जाओगे कैसे बनेगा, तीर्थ की क्या महिमा रहेगी। माने आज ऐसा स्थिति हो गया है, सबसे ज्यादा भीड़ उधर ही नजर आता है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां भीड़ न हो। तो भैया वहां तीर्थ की महिमा को जान करके वहां आप अपने जीवन में वहां की जो दिव्यता है उसको लाने के लिए जाया करो, ये अनिवार्य है। आज तो हमारे तीर्थ में विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं कि चलो भारत देश की भूमि में जाएंगे, क्योंकि बहुत पाश्चात्य सभ्यता में रह गए, सबको नींद नहीं आ रही है तो कहे गंगा के यमुना के रेत में पड़े रह जाएंगे, आनंद आ जाएगा। इसलिए भैया तीर्थ जाओ, लेकिन तीर्थ की महिमा बड़ी दिव्य है, ये जानो। इसी कारण से भगवान जो है ब्रज यात्रा किए। चलो आप लोगों को कथा सुना दूं, ब्रज यात्रा में क्या क्या घटना हुई।
ब्रज यात्रा में गए भगवान जो है तो 16,108 रानी। उस समय तो पांडव आदि सब जो तो कौन है तो कोई रानी 16,108 रानी है। द्रौपदी बहन भी गई क्योंकि भगवान को मालूम था आगे लीला में मेरे को सब कुछ करना है, इसी कारण से सबको साथ में लेकर। तो जैसे ही एक समय उद्दीवित नाम के बानर आ गए, उद्दीवित नाम के बानर आ करके, अब बानर का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं, फल खाना और गिराना ये काम है। रानियां सब वहीं पर शिकायत करने लगे कि बलराम जी महाराज ने देखा ये बानर है कौन आ गया है, माने फल खाते थे और फेंकते थे। रानियां शिकायत करने लग गई सब बलराम जी महाराज। अच्छा, उसके पहले आप जानो द्विविध बानर है कौन। तो ये द्विविध नाम के बानर राम भगवान के सेनापति थे। वो नंबर 1 के सेनापति द्विविध मयंद नील नल अंगद गत विकसासी दधि मुख के हरि निशस सठ जामवंत बलराशि। तो 1 नंबर में उसका नाम है, इतने बलवान थे वो द्विविध नाम के बानर। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रात को चढ़ाई कर दी हो लंका में, और रात को जैसे चढ़ाई किए रावण ने कहा ले ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं इसको, शिकायत लेके आ गए। क्या मर्यादा है जी आपकी? अरे भगवान ने कहा क्या हो गया भैया ये बताओ, क्योंकि नियम क्या था युद्ध का, सुबह से शाम तक लड़ाई करते थे, शाम को अपने अपने डेरा में चले जाते थे। अब ये रात को चले गए बिना पूछे भगवान के, ले तेरे कारण मेरी बदनामी हो गई का, इसलिए तुरंत बुलाए उसको, इधर आओ। नहीं महाराज ऐसा है भैया, वो कितना जल्दी सीता मैया को हम लाए, आप भी दुखी हो भी दुखी, इसलिए सेवक का काम है। तो इसका मतलब नियम विरुद्ध लड़ाई करोगे का, चलो भाग जाओ कह दी। भगवान को किसकी जरूरत थी? सेना की जरूरत थी। लेकिन अधर्म करके भैया ये संभव नहीं है, इसलिए वो द्विविध को कहे चले जाओ यहां से। कहा प्रधान सेनापति थे वो, नंबर 1 में नाम आया, बहुत बलवान थे। तो जब भगाए तो कहने लगे मेरे को लड़ाई लड़ने का मन हो रही महाराज इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो अब तुमको तो यहाँ सेनापति तो बनना ही नहीं है, भग जाओ। तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे महाराज? तो भगवान कह दिए थे जाओ द्वापर में बड़े भैया बन के आएंगे, शेषा उतारू से लड़ लेना, कह दिए ले। वही द्विविध बानर ये है, भगवान देख रहे हो। हाँ, अधर्म को कभी वो पक्ष में नहीं रखा है। आपको कथा सब विदित है, सुग्रीव से मित्रता किए भगवान ने, सुन सुग्रीव मारियो बालिये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। देव बाली की, अच्छा ये बाली एक भाई से मित्रता कर लिए और दूसरे भाई की करतूत को जान करके भगवान ने, और बाली कौन है? रावण को भी बगल में दबा लिए थे। रावण बाली की काक 6 महीने, माने कितना पराक्रमी थे। भगवान को क्या जरूरत थी? बलवान व्यक्ति की। लेकिन भगवान ने कहा अब देखो, जैसे बाण लगी छाती में, बाली अचेतावस्था में कह रहे हैं भगवान एक भाई के मितान को आप क्या कहोगे? अरे सुग्रीव से आप मित्रता कर लिए, बड़े भाई मैं हूं क्या आपका मैं मित्र नहीं हुआ? क्या काहे मित्र हो तुम ये बताओ है? इसलिए भगवान कह रहे उनको जरूरत थी ऐसे बाली जैसे पराक्रमी का, लेकिन उन्होंने कहा अनुज बधू और भगनी सुतनारी और सुन सठ कन्या समय चारी, जी नहीं कुदिष्टि बिलो कहूं जई और ताही बधे कछु पापन होई। बड़ा भारी मितान तेरे से मित्रता करूंगा मैं का?
गलत काम करते हो का? इसीलिए और तुमको जीना चाहते हो, धर्म का पालन करोगे तो मैं जिला देता हूँ तेरे को खाने लेंगे। तब कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंतरा मत ही आवत नाही। बाली को ज्ञान हो गया मैं गलत हमारा। अब कहाँ आओगे आज? आज आपके सामने मरूंगा, मैं तर जाऊंगा, अब जी के क्या करूंगा, मेरे को बोध नहीं था महाराज का। तो हमारे जीवन में भी ये ज्ञान नहीं रहता है, जो मनमान में करने लग जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत बलवान है, मेरे को जरूरत है बलवान व्यक्ति का। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको साथ लेकर के चलूं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास है। भगवान को जरूरत थी, दिव्य जैसे वानर बहुत पराक्रमी थे, क्षण मात्र में रावण के सेना को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा तुम रात को चढ़ाई की हो या मेरी बदनामी है, नियम के विरुद्ध क्यों काम किया? तो हमारे पास कुछ नियम नहीं है, जो मन में आए जब आए तब करते हैं, कैसे सुखी रहेंगे बताइए? यही बताने के लिए भगवान ने दिव्य का क्या किए। हाँ, बहुत लड़ने की इच्छा था, बलराम भाई से फिर हुए, और फिर अंत में क्यों और लड़ने का मन है क्या? क्या बस महाराज मेरा तो लड़ाई लड़ने की इच्छा पूरी हो गई। ये दिव्य की इतिहास। उसके बाद एक बार तो बढ़िया आनंद पूर्वक सब गए। पहले बार कथा सुन लीजिए। तो एक जने ननन और 16,108 भौजाई एक साथ बैठ गए। ये बताओ तुम्हारे 5 पति कैसे हो गए करके उसको माने चिढ़ाने लगे। द्रौपदी थोड़ा लज्जित हो गई। 16,108 ऐसे ही समय में भगवान अरे हमारी बहनी एक आई है और इस प्रकार से उलाहना कर रही है, लेकिन वो भी कम नहीं। ये बताओ हमारे भैया अकेले हैं, तुम लोग 16,108 कैसे आ गए? बताओ हमारे भैया अकेले हैं और तुम लोग 16,108 भौजाई लोग कैसे आए? इस प्रकार से जब चर्चा छिड़ी ना तो सब अपने अपने विवाह के प्रसंग को बताए हैं सज्जनों। हम लोग ऐसे तुम्हारे भैया को पाए। कल कथा सुन रहे थे ना, भगवान कैसे कैसे विवाह किए, सारी कथा हो गई वहां। हाँ, कैसे लगा? हम पूछे तो अच्छा तू तो बताई चली है कहा? तब वो बताने लग गई क्या करूं बचपने में ऐसी प्रार्थना करते करे पतिम देही पतिम देही पतिम 5 बार कह दी, इसलिए मेरे 5 पति हो गए कहा पतिम देही। और बचपने के बाद एक कथा, एक कारण नहीं, 3 सब कारण है। एक कारण, उस कारण को सिद्ध करने के लिए माँ के मुख से अनायास ही निकल गए। क्या निकल गए कि जो लाए हो बेटा 5 भाई बांट लो कह दी। और रोज कंद मूल फल लाते थे। और आज तो उनको मत्स्य भेदन करके प्राप्त की थी, बड़े खुशी से आए रहे थे। अब हमारी माँ को तकलीफ नहीं होगी जी, रोज भोजन बनाते हैं हमारे लिए। आज द्रौपदी को हम प्राप्त करने करके खुशी मारे देख तुम तुम्हारे लिए क्या लाए। वो जानती थी क्या लाए, फल फूल लाए हो गए, आज तुम ही लोग बांट के खा लो, मेरे को खाने की इच्छा नहीं है। अरे क्या कह दी तूने? आ तो देख क्या करूं बेटा, मेरे मुख से तो निकल गए। इसलिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो 5 बार कही वो 5। एक और घटना है, गौ माता एक जने, एक गौ माता जा रहे थे, 5 बैल उनके पीछे जा रहे थे। इसको देख करके द्रौपदी को हंसी आ गई, इसलिए गौ माता ने श्रापित कर दी मेरे को हंस रही हो तुम, इसलिए जाओ तुम्हारे 5 पति देव होंगे। कई कारण थोड़ी रहते, कई ठो कथा है। इसी कारण से द्रौपदी के 5 पति हुए। इस प्रकार से चर्चाएं होने लग गई और सब आनंद पूर्वक क्या करें, दर्शन किए, ब्रज यात्रा किए और वापस आए आनंद पूर्वक, पूजा पाठ कराएं। तीर्थ के आने के बाद भगवत स्मरण करना चाहिए, ये नियम। क्योंकि तीर्थ जाए रहते हैं ना तो क्या होता है, वो भैरव, कोई भी तीर्थ जाओ
अब उसमें रह गए तो गंगा जल लाए तभी करते हैं महाराज। तो का जगन्नाथ जाओगे तो नहीं करोगे क्या? भाई कोई वो भी तीर्थ है, चारों धाम यात्रा करके आए और अपना वो माने भैरव जी आपको पहुंचाने के लिए आते हैं, उसको विदाई देना पड़ता है। हाँ? हमको सुरक्षित पहुंचा दिए, हम लोग घर में अपना राम राम, और वो बेचारा तो क्या करेंगे उसको। इसीलिए नियम है, भैरव जी आप हमको पहुंचा दिए भैया, नरियर तोड़ो, रोड चढ़ाओ, पंडित जी बुलाओ, ये सब नियम है, ये करना ही चाहिए। कितने लोग कुंभ नहाने गए थे, कितने लोग पूजा कराए, कहाँ पूजा कराए महाराज, कुंभ नहा के आगे जय राम जी कहोगे कैसे बनेगा? हैं? हाँ ये जान ले लो, भैरव जी आपको सकुशल पहुंचा दिए, आप खाए पिए सोने लग गए, कैसे बनेगा? ये नियम है, इसको ध्यान में रखा करो। कोई भी तीर्थ जाओ अपने पंडित जी बुलाओ और भैरव के विसर्जन जरूर कराना चाहिए, ये नियम। तो भगवान ने बढ़िया पूजा पाठ कराए। अब बहुत लोग जा रहे हैं, क्या करोगे, घर घर न करा के सार्वजनिक जगह हम करा लिए। तो अब गांव भर गए हैं तो पंडित महाराज मोरो घर जा, मोरो घर जा, अरे एक संग करा लो भैया मत खाएंगे। सामूहिक भी होता है, बहुत लोग जा रहे। अब एक बस एक गांव के, अब वो कई दिन महाराज पूजा करी तुम्हारे घर तो एक जगह बैठ गए, एक संग तो यात्रा करेल गए रहो, एक संग पूजा हो जाए, रोट रपन बांट लो जी, जा कपन अपन, ये सब नियम। तो वैसे भगवान के ए भैया सब मेरे घर आ जाओ, और भगवान ने पूजा पाठ कराए, जाओ अपने अपने घर प्रसाद ले जाओ, ऐसा करके भगवान सबको विदाई दी। ये सब कथा है। अरे भैया ये तुम बहुत देर से कर रहे हैं, थोड़ा भजन गाए काट दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए मीठी मीठी ताली के साथ हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। कान्हा नगर में आया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। कान्हा नगर में आया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है।
मेरे कान्हा तो बंसी वाले हैं, बंसी वाले हैं, बंसी वाले हैं। कान्हा तो बंसी वाले हैं, बंसी वाले हैं, बंसी वाले हैं। मेरे कान्हा तो बंसी वाले हैं, मेरे बंसी तो बंसी वाले हैं। गोपियों से रास रचाया है, मेरे भोले नगर में आया है। गोपियों से रास रचाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे कान्हा नगर में आया है। तो भगवान ब्रह्म है, तीर्थों की महिमा बताने के लिए स्वयं जाते थे, ब्रज यात्रा की। ज्ञानियों को भी ज्ञान देना था, भक्ति करने वाले को भक्ति प्रदान करना था, ये भगवान का लक्ष्य रहता था। तो भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जीवात्मा अपने जीवन में महान से महान कार्य कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान ने सब सूत्र दिए, उसी का ही सब कारण है कि हम लोग तीर्थ सेवन करते हैं। जाना भी चाहिए, अच्छी बात। भगवान तीर्थ को धन्य कर देते हैं। क्या भगवान ही डुबकी लगाने के लिए आ जाओ। हम लोग क्यों जाते हैं तीर्थ आदि में? क्योंकि सब देवता भी सब आते हैं। ऐसा नहीं सोच लेना कि भगवान कहाँ आएंगे जी तीर्थ में नहाने के लिए। जैसे भी कुंभ पड़ा या एक महीना का मकर का संक्रांति आता है, तो तीर्थों के राजा कौन है, क्या लिख रहे हैं? मांग मकर रविगत जब होई, ओ तीर्थपति आव सब कोई। सब कोई आते कह रहे हैं। तीर्थों के राजा कौन है? कहा प्रयागराज। सब लोग आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। नहीं नहीं, भीड़ में नहीं जाएंगे जी, कहते हैं कई लोग। तो क्यों जाते हैं भीड़ में? तो कहें देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर जय सकल त्रिवेणी। देवता दानव सब आते हैं, कहीं वो भी नहा रहे, हम भी नहा रहे। एक आध थोड़ा हाथ माथ लग जाए कहीं, हम लोग धन्य हो जाएंगे। इसलिए हम लोग भी जाते हैं। भगवान भी नहा रहे हैं, हम भी नहाए तो हाथ स्पर्श हो गया। चलते फिरते लग जाएंगे बाबा, तो भगवान के स्पर्श हो जाएगा। यही सब कारण है। इसलिए भगवान गए, और जाने के बाद तो ऐसे ही जा रहे थे, तो सूत जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। देखो, वो जैसे ही प्रवचन कर रहे थे, और बलराम जी को क्रोध उत्पन्न करा दिए। सब करने वाले भगवान है, देख लो। सदा सूत जी तो वक्ता ही है। और अयोनी उत्पन्न हुए, व्यास जी महाराज ने उसको शिष्य बनाए। पहले दिन ही कथन बताया था मैंने, वो कथा वही सुनाते थे। हर समय सुनते भी थे, लेकिन आज भगवान ने कुपित करा दिए। क्रोध आया जोर से, और ले हम आए हैं यहाँ बड़ा भारी प्रवचन ही कर रहे हैं, है ना? बात सही भी है। तो इसके पहले कभी क्रोध नहीं आया था, आज क्रोध क्यों आया? भगवान क्रोध उत्पन्न करा दिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। भगवान ने जैसे जय विजय पार्षद को देखे कि नहीं, दानव बनवा दिए थे, वैसे ही आज भगवान ने लीला पूर्वक क्रोध उत्पन्न करा दिए। और जैसे क्रोध आया तो फिर जन पूछ, क्रोध आए माने फिर अपने बस में जीवात्मा होते नहीं।
बलराम जी महाराज एक कुसा को उठाए और कुसा को उठा के सीधा प्रहार कर दिए, सीधा छेदन हो गया। ऋषि मुनि महात्मा 88,000 महाराज ये क्या कर दिया आपने, पाप लग गई। ले तो क्रोध तो 2 मिनट का रहता है। हाँ भैया गलती हो गया कहने दे, भगवान चुपचाप है अपना, मेरा काम बन गया क्या। ऋषि मुनि महात्मा कहने लग गए ये बताओ मेरे पाप लग गई तो मैं करूं क्या, कैसे समाधान होगा बताओ जी। तो वो कहने लग गए आपको एक कई दिन तक के जाना पड़ेगा, सब तीर्थ में भ्रमण करोगे, भगवान चुप छिपे हुए हैं, क्या करना है लोग निपट जाए भैया, मेरा काम बन जाना चाहिए। ऐसा क्यों कराए, क्योंकि महाभारत का युद्ध कराना था भगवान। और ये जो है पक्ष लेंगे अपने चेला के, उसके चेला कौन थे, दुर्योधन, गदा युद्ध सिखाए थे तो चेला गुरु। अरे राम राम, मैं चुप रहूं भैया मेरा काम बन जाए, नहीं तो हम लोग भाई भाई लड़ डालेंगे। वो चेला पक्ष समझाएगा और मैं भगत के पक्ष समझाऊंगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे लीला कराया। इतने में ही जब वो पावन क्षण आया, जैसे ही बलराम जी क्रोध में तो कर दे, लेकिन ऋषि मुनि महात्मा सब कहने लग गए, क्या कहने लग गए कि महाराज आपको एक कई दिन के लिए बान बरस जाना पड़ेगा, इस कारण से आप जो है तैयारी कर लेगा। इतने में कृष्ण भगवान आ गए, क्या हो गया भाई क्या हो गया कहने लगे। वो सब जान रहे भगवान, भगवान ही कर रहे हो, क्या हुआ जी, काहे शोर मचा रहे हो, क्या महाराज ऐसी सी बात हो गई बताओ। उसका कोई समाधान नहीं है क्या भाई, कहा एक कई दिन के अलावा, ना ना बिल्कुल नहीं होगा, कहा सभी तीर्थों में जाके डुबकी लगाएंगे महाराज। अपने लिए भले नियम बना दिए थे भगवान ने, कथम सुन रहे थे ना, वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भाई वत्सासुर नाम के दानव बछड़े के रूप में आ गए थे, भगवान उसको मार दिए। कहने लगे आपको हत्या लग गई महाराज, जाओ गंगा नहाने के। मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं यहीं बुला लेता हूँ। अपने लिए सब कर लिए, बड़े भाई पारी आया तो भाई ठीक तो कह रहे हैं, आप गलती की हो कह दिए ले एक कई दिन आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऋषि मुनि महात्मा और कोई तकलीफ है बताओ जी, समाधान मैं कर दूंगा, मेरे से गलती हो गया क्षमा कर दो। और कोई तकलीफ पा रहे हो तो बताओ। कहा तो उन्होंने फिर निवेदन किया, महाराज ये 2 जने दानव बहुत परेशान करते हैं हमको। कौन दानव थे, इलवल और बलवल। ले वो भी कथा बता दूं आप लोगों को। इलवल और बलवल बड़े हमारे यज्ञ के सब बाधक हैं, पूजा पाठ करते हैं महाराज, वो अशांति फैला देते हैं, इसलिए आप कृपा करिए। बलराम जी ने उसका उद्धार किए। तो वो आज भी वो कौन है, कहा अलीगढ़ वाले वही अलीगढ़ वाले, इलवल और बलवल वही रहने वाले। इस प्रकार से बलराम जी ने सब ऋषि मुनि महात्मा को संतुष्टि प्रदान किए। इधर बलराम जी पहुंच गए। इतने में भगवान ने एक लीला कराए। ब्रज यात्रा के दौरान भगवान अपने उंगली में चोट लगा लिए, और जैसे उंगली में चोट लगी, अब भगवान को क्या चोट लगेगी दिखाने के लिए, माने जोर से चोट है करके हाय हाय करने लगे ये लोग। तो रानियां दौड़ पड़ी, क्या हुआ, अरे क्या क्या हुआ, लाओ कुछ मरहम पट्टी लाओ। तो मरहम पट्टी, इसलिए अब क्या हो गया, यात्रा में जाते हैं तो एक तो जीवन ही दवाई में है, वो दवाई टेबलेट लेके जाएंगे जी, कहते भगवान सूत्र दिए हैं, जाओ तो कोई दवाई रख ली करो करके। क्योंकि मेरा उंगली में चोट लग गया भैया, कोई दवाई लेके नहीं गए थे। 16,108 बिहाव किया था मैं लोगों को बता रहे हैं समाज में, तुम लोग जाओ जरूर तीर्थ व्रत, दवाई वाले हो तुम लोग रख लिया करो, नहीं तो वही मामला गड़बड़ा जाएगा हर जगह डॉक्टर पे थोड़ी मिलेगा। इसलिए सामान्यतः दवाई रख लेना चाहिए कह रहे। अब भगवान कहे लाओ, और कहां से लाओ। इतने में उनकी बहन जो थी द्रौपदी भी गई हुई थी, अपने साड़ी के पल्लों को फाड़ी और फाड़ करके उंगली में लगाए। इतने में भगवान खुश हो गए, वाह
बहन के प्रेम देखो कहे, तुम लोग 16,108 बिहाव किया हूं, क्या काम का है? तुम लोगों को साड़ी नहीं पहनी थी क्या है? हाँ, तो अब लो बहन का प्रेम को देख लो, अपने कीमती साड़ी फाड़ करके हमारे उंगली में जो चोट लगी थी उसे बांध दी, हमारी दर्द समाप्त कर दी है। इसलिए तुम लोग कोई काम के नहीं हो कह दी। बार बार बड़ाई करे बहन की, बहन का प्रेम देखो कितना बढ़िया प्रेम। इसलिए द्रौपदी बहन कहने लग गई कि भैया ऐसे ही आप बड़ाई करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो भाई ये सब भाभी लोग हैं और भाभी ननद में बड़ा मधुर संबंध होना चाहिए। हाँ, जीवन में यही तो सब लक्ष्य है। अच्छा वही संबंध वाले हैं, वाह इन्हीं लोगों की कथा हो रही है और जा रहे हैं। चलो ठीक है, यात्रा मंगल हो। भौजाई और ननद का जो प्रेम है ना परस्पर बड़े, तो भैया वो द्रौपदी कहने लगे आप ज्यादा मेरी बड़ाई करोगे तो भाभी लोग रूठ न जाए कहे अपन बहन की ज्यादा बड़ाई कर रहे हो है? ऐसा ना सोच ले भैया, सदा मेरे को आना जाना है आपके यहाँ। अब भाई नहीं है तो भौजाई तो है, इसलिए भैया उनमें परस्पर प्रेम रह जाए। नहीं तो हम बड़ाई सही रूप में कर रहे हैं। लेकिन वो द्रौपदी कहने लग गए ये तो साड़ी की बात है। प्यारे घनश्याम यदि काम आपके, हरनिकासु नसो के प्राणे तो रेशम के धागे हैं। अरे तो रेशम के धागे, भक्त तो अपने प्राण को देने के लिए न्यौछावर हो जाना चाहिए। वो भगवान है, वो ब्रह्म है। प्यारे घनश्याम यदि काम आपके, हरनिकासु नसो के प्राणे तो रेशम के धागे। और धागे भी साधारण कौन करे इसका मोल। अरे पहनती साड़ी है महाराज कहे हो। हाँ, सामान्य साड़ी, आप कीमती साड़ी कह रहे हैं, सामान्य साड़ी पहनती साड़ी कह रहे हैं। तो कौन साड़ी महत्वपूर्ण होती है माताओं के लिए? मुंह ढक्की वाली, मम्मा ससुर ढके तेन बर मुंह ढक्की चढ़ाओ, एक से एक 7 साड़ी ये लोग आलन करके रखे रही। पहनते मन ना तो पूछते कौन साड़ी है, अरे वो चढ़ाओ काय से की बताते हैं बड़े ऐसा वाला सजो कर रखते हैं हमारे दाई भाई। तो वो कहने लगी ऐसी साड़ी भी नहीं है, ये साधारण साड़ी है। बड़ाई ज्यादा क्यों कर रहे हो महाराज? प्राण देने के लिए हम तत्पर हो जाएं, आपके काम आ जाए। जीवन का एक लक्ष्य रखिए माताओं कि हम भगवान के काम आ जाए। ये सामग्री क्या काम आएगा बताइए? वही वैभव सब यही रहता है। इसलिए भगवान के कुछ काम में लगा दोगे, आपका जीवन को निहाल करने। देख लो द्रौपदी की इतिहास देख लो, क्या बांध रही है? चंद धागे। लेकिन बहुत छोटे कम लेते हैं, ज्यादा वापस करते हैं। भगवान एक भी जान बहुत कम लिए और भगवान कितने वापस करते हैं। वो क्या कर रही है? तो मैंने फाड़ी चीर। अच्छा फिर बड़ाई क्यों कर रहे हो आप? मैंने तो फाड़ी के नहीं कहा ले तो अपनेपन फट गए का? ना ना महाराज, पीर आपके देख यधीर, माने आपके पीड़ा को देख करके साड़ी भी न्यौछावर हो गए। महाराज मेरे बड़ाई क्यों कर रहे? मैं कुछ करीच नहीं हूँ का। मैं फाड़ी चीर पीर आपके देख यदि। ये तो आपकी पीड़ा को देख करके स्वयं धागे आगे बढ़ गए। जो धागे अभागे जौन बढ़े आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। बड़भागी कौन हो गए? चंद धागे बड़भागी। तो आज हम सब लोग बड़भागी श्रेणी में आ रहे हैं, तो अभागी कौन होंगे बताओ? सुनहु हुमा औ जे लोग उभा अभागी, औ हरित जी होई विषय अनुरागी। अभागी कौन हो जाते हैं? विषय वासना में बंधे हुए हैं, भगवान से जो प्रेम नहीं करते हैं अभागी। बड़भागी कौन हो गए? जो भगवान की भक्ति करते हैं, यज्ञ में
अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सब बड़भागी हैं। कथा सुन रहे हो बड़भागी। सुनहु उमा, कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं, सुनहु उमा और जे लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। विषय वासना में जो बंधे रहते हैं भागी है, और बड़भागी हो जाते हैं जो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो आज ये चंद धागा दो बड़भागी है भैया, है बचत जो मेरे शरीर में जो अंग में वो साड़ी लगी हुई है सब अभागी हैं। इसी कारण से देख लो, कौशल्या माई, सुमित्रा माई भी यही भाव रखे हैं। जब भगवान वनवास गए ना तो कह रहे हैं बड़ भागी बन। जहां राम वही तो भाग्य उदय होता है जहां के लोगों को। तो वहां लेकिन भगवान अयोध्या में नहीं रहे, तब क्या हो रहा है? बड़ भागी बन अवधज भागी, जोर भुवंश तिलक तुम त्यागी। भगवान गए जंगल में, वो बड़भागी हो गए। अयोध्या जन्मभूमि तो थी लेकिन अभागी हो गए। जहां भगवान की भक्ति होती है, आप लोग स्मरण करते हो, आप सब भाग्यशाली हो जाओगे। सुमिरन करो, भजन करो, मनन करो, स्मरण करो, सेवा करो, तो आप सब बड़भागी श्रेणी में आ जाओ। जान लो, तो भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ो रहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इतिहास देख लीजिए, राम भगवान को ठीक है 14 वर्ष के लिए वनवास मिले, लेकिन भक्ति मां सुमित्रा अपने बालक को क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण भाई से कहा, विदा मां तू सनया मांगी। राम जी नहीं गए छोटी माँ के पास में, क्यों नहीं गए राम जी? और जाते कहीं हट कर देते, वो भक्ति है, और भक्ति कहीं हट करते भगवान फिर 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाते, और नहीं जाते फिर लीला कहां सोचे। इसलिए कहा जाओ जाओ आप छोटे भाई विदा मांग के आना मेरे तरफ से भी। और जैसे ही खड़े रह गए, मेरे को माँ के पास भेज दिया, ऐसा नहीं भगवान चल तो नहीं देंगे करके जल्दी जल्दी आए। इधर मेरे को माँ के पास भेजे और कहीं उधर चल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जल्दी से आए। भगवान ने देखा लक्ष्मण भाई तो वहां गए विदा मांगने के लिए, और सुमित्रा माँ जैसे ही देखी, कैसे आए हो? कहा सारी घटना को बता दिए। तो क्यों आए हो मेरे पास? कहा देखते हो कितनी त्याग की मूर्ति है। माने अपने बच्चों को, अपने मन को कहाँ जोड़ो? भगवान के पास जोड़ो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तातु तुम्हारी और मातु वय देही, और पिता राम सब भांति स्नेही। आज से अब अपने माँ को भूल जाओ, और वैदेही तुम्हारी माँ है, और पिताजी कौन है? राम जी तुम्हारे पिताजी। अवध जहां जह राम निवासु, और तहां तिमिरु भान प्रकाश। जहां राम है वही अयोध्या बेटा, जाओ। राग रो सैर सामद को, तुम इनके सपन हुन हो। ये जो माता पिता रूप में सेवा करना, राग रोष ईर्षा मत करना कह दिए। कैसे सेवा करना चाहिए माँ बाप के? अपने बड़ों से ईर्षा द्वेष नहीं करना है, ऐसा सेवा करना। तो सपना में भी ऐसा विचार नहीं करना। तो लक्ष्मण भाई जो है, अरे माने सो तभी सपना आता है, तो लक्ष्मण भाई सोए च नहीं कहते हैं 14 वर्ष तक के। मां कह दी है सपना में भी राम और सीता के प्रति दुर्भावना नहीं आनी चाहिए तुम्हारे जीवन में बेटा, तब तो तुम्हारी सेवा श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसलिए लखन लाल भाई सोए च नहीं, और सोए नहीं तो सपना कहां से आएगा बताओ? इतना सेवा किए। ये माँ का आज्ञा कैसे पालन करना चाहिए बच्चों को, इसका ध्यान जाना चाहिए। तो वैसे ही द्रौपदी माँ ये कई बात कहने लग गए कि हम अभागिन, आपके कुछ काम नहीं आए महाराज, लेकिन वो चंद्रभागा बड़भागी हो गई जो आपके उंगली में लग गए। और भगवान उसी उंगली के
चंद धागा देने के परिणाम स्वरूप देखो, पहले दिन और आखिरी दिन महाभारत का कुछ प्रसंग है यहाँ। प्रथम दिन प्रारंभिक और उत्तरार्ध बेला महाभारत के प्रसंग दे दिए। यही कारण से ही बलराम जी चले गए थे 21 दिन के लिए, और इधर महाभारत के युद्ध का वो प्रारंभिक चरण था। भगवान ने अपने तरफ से समझाने की कोशिश बहुत किए, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सबके पास में गए हैं भगवान ने, देखो रे भाई, आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हो, समझ जाओ, आप लोग कौन हो उसी को पहचान लो। किसी ने भगवान के नहीं सुनी। काल बलवान होता है, मैंने एक दिन कहा था, चलो भैया आप तुम लोगों को जाना ही का। इसी कारण से महाभारत के युद्ध की परिणति हुई, और वो चंद धागे के ही कारण से है। कल आप कथा में सुन रहे थे, द्रौपदी ते गजते प्रहलादन और जानी परे न विलंब लगायो। भगवान विलंब नहीं लगाते। ये सुदामा जी कथा बता रहे थे, तो उदाहरण क्या दिए? द्रौपदी के उदाहरण दे रहे हैं। द्रौपदी ते गजते प्रहलादन जानी परे न विलंब लगाए। द्रौपदी के लिए कब विलंब नहीं कराए? जिस समय दुशासन जो है असमय में ही दरबार में ले आकर वस्त्र को खींचने लगे। ऐसे समय में भगवान जो है वहां पर वस्त्र के अवतार धारण किए थे। बोलो वस्त्र अवतार भगवान कृष्णचंद्र की जय। इतने पहलवान बलवान दुशासन थक गए, क्योंकि भगवान का एक अवतार हो गए। क्या अवतार धारण के लिए? वस्त्र के अवतार। अंबार लग गया हो, 10,000 हाथी की ताकत एक भुजा में थी उसकी। सब थक गए भगवान के ऐसा पराक्रम को देख कर। तो भगवान के ऐसा भगवान जो लीला करा दे, जैसे आप मानस में पढ़ते हो कि नहीं, हनुमान जी इतने पूछ बढ़ाए, रान बसम नगर घृत तेला और बाड़ी पुंछ की नगप खेला। रावण की पूंछ इतनी माने हनुमान जी के लंका में के वहां के पूरा घी तेल सब छिड़ा गए। तो ये तो सब लीला करा देते हैं, बांधने के लिए कपड़ा नहीं बचा। तो ये तो भगवान की सब लीला है। तो वैसे ही ये सब भगवान के जब भक्ति करोगे ना तो सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे। ऐसे सब खेल करा देते भगवान। तो हमको क्या करना है? भगवान को भावना पूर्वक भावयुक्त भक्ति करने से हमारी सहयोगी बन जाएंगे भगवान है। तो इस प्रकार से वहां भगवान ने सहयोग किए। क्या दिए थे? चंद धागा। परिणाम क्या हो गया? भगवान प्रत्यक्ष रूप से साड़ी बन करके उनकी लज्जा रखी। ये कह रहे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से वहां तो युद्ध की भवाई स्थिति है। अंतिम समय में बलराम जी महाराज का आगमन हुआ है, और जैसे ही आए तो गदा युद्ध हो रहा था। गदा युद्ध, दोनों पारंगत थे। कई दिन छिपे रह गए जल में, फिर बाद में निकले, कोई बचे नहीं थे। ऐसे ही समय में बलराम जी आके देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? कहा युद्ध हो रहा है भैया, ऐसे युद्ध करोगे? कहा भगवान ने इशारा कर दिए। इशारा करते ही जंघा में प्रहार कर दिए। लेकिन नियम क्या है? गदा युद्ध के नियम यह है, कमर से ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो कमर के नीचे क्यों प्रहार करा दिए? क्योंकि भीमसेन प्रतिज्ञा कर दिए थे। और भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान पूरी कर देते हैं। जान लो, जंघा तोड़ के रहूंगा तेरा एक दिन। एक और दूसरे कारण कितना गलत भावना था। द्रौपदी जो है पांडव की धर्मपत्नी है, उसको आप कौन होते जो अपने गोदी में बिठाने के लिए चेष्टा कर रहे थे? भगवान ने कहा ये गलत। लेकिन भाई आए और आके कहे ये भीमसेन को बिना मारे नहीं रहूंगा, कर भड़क गए।
बलराम वो चेला थे, चेला तो भी है, दोनों चेला है, दोनों को सिखाए थे वो। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, ऐसा विचार करके तो भगवान ने कहा भाई जब कौरव लोग गलती किए तब भूल गए आपने, भाई मान ले जाए अभिमन्यु जब लड़ाई लड़ने के लिए आए मैदान में, उस समय एक अकेले थे वो, चक्रव्यूह भेदन करते करते सातवें द्वार को भेद नहीं सके। तो उन्होंने पराक्रम पूर्वक कहा कि ओ भैया आप मेरे सब पूज्य जन हो, लड़ना चाहते हो तो एक जन करके आ जाओ। लेकिन 7 लोग मिल करके मारे युद्ध के, तब नियम कहां था इन लोगों का? नियम का पालन तो इन लोग नहीं किए हैं, इसलिए भैया आप कुछ बोलने काम नहीं है का, सीधा बड़े भाई। और ऐसे ही कहीं गुस्सा करे देखे नहीं, कई दिन गए थे फिर क्रोध करोगे बलराम के लिए, फिर कई दिन आपके लिए निर्धारित हो जाएगा। इस कारण से क्रोध न करो, 30 बरस से आए हो, चुपचाप पूजा कराओ, कहे ले भाई को शांत कर दिए। इस प्रकार से महाभारत युद्ध की परिणति हुई। अंत में पांडव विजय सिंह को प्राप्त हो गए, और विजय सिंह प्राप्त हो जाने के बाद में पांडव ने कहा अब हम जाएंगे दादाजी से आशीर्वाद लेने के लिए। और जैसे आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, कहे रुक जा भैया तुम लोग कहाँ जाओगे? अरे जिसके 100 बेटा मारे हो, कोई आशीर्वाद देंगे तेरे? 100 पुत्र मार दिए, बड़ा भारी आशीर्वाद लेने जाए कर, बिल्कुल नहीं जा रहा। हालांकि बहुत सेवा किए, खूब सेवा की। अब विदुर आए फिर बाद में आए थे, विदुर तो चले गए, सचिव थे, भाई भी थे धृतराज जी महाराज। लेकिन दुर्योधन उलाहना करने लग जाते थे, ए चाचा जी आप इधर उधर, अरे राम राम भाई क्या बोल रहे हैं आपका बच्चा? भाई कुछ नहीं बोल पाए तो मैं चला। और जिस समय आशीर्वाद लेने की बारी आया, स्वयं भगवान चल दिए, गांधारी मैया के चरणों में गिरे। भगवान जो है मैया प्रणाम का, कौन? कन्हैया बोल रहा हूं। कैसे आए हो कन्हैया? आशीर्वाद लेने आए हो पांडवों की तरफ से। कहा अच्छा 5 के 5 रख लिए, एक आध जन बेटा को छुड़वा दिए रहते कम से कम, पूरा मरवाए हो, और सबका कारण तुम हो गए। इसलिए मैं श्राप देती हूं तुम्हारे यदुवंश में कोई नहीं बचेंगे, जाओ। जैसे मेरे सब बच्चे मारे गए, तुम्हारे यदुवंशी कोई नहीं रहेंगे। कब एक बार तो आया हूं भगवान, मैं इसीलिए तो आया हूं, इसीलिए आया हूं, मेरे पांडव सुरक्षित रह जाए, मेरा परिवार भले चले जाए। कितना त्याग है, देखते हो भगवान। भक्ति करोगे तो कितनी सहयोग प्रदान करते हैं भगवान, जान जाइए। पांडव को जो श्राप लगना था वो अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि ये मेरे भगत है। मैं बुआ को वचन दे चुका हूं कि मैं रक्षा करूंगा, स्वयं अपने परिवार को दांव में लगा दिए। ये है भगवान, नहीं जाओ कह देते, जाओ आशीर्वाद ले लो करो। ये ब्रह्म परमात्मा एक बार अपना लेते हैं सज्जनों, कभी भगवान छोड़ते नहीं। हम लोग तो नियम बनाते हैं, तोड़ते रहते हैं। कैसे भगवान की भक्ति पाओगे, भगवान की कृपा कैसे पाओगे बताइए? नियम हम लोग बनाते हैं, नियम को हम ही तोड़ देते हैं, तो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करोगे? ऐसे परिस्थिति में भगवान ने लीला करा दी, उतने में भी संतोष नहीं हो भगवान। रहो भैया भी एक अच्छा, इधर सब खूब सेवा किए हैं, खूब सेवा। देख रहे हो? और जिस समय विदुर जी आए, रात को आए थे, जान गए अब तो पांडव के राज्य है, अब भाई लोगों को लेकर जाऊंगा भैया, तीर्थाटन कराऊंगा, नहीं तो यहीं रह जाएगा कर। जैसे आए तो कितना प्रेम भाई भाई, रात को भी पहचान गए, कौन? विदुर आए हो क्या? अरे हाँ धीरे बोल भैया, पांडव जाग न जाएगा, आपको ले जाने के लिए आया हूं। इतने में कुंती माँ जग गई, आओ देवर, बहुत दिन बाद आए हो, क्या करूं मैं, चल जाए। तो
गांधारी और विदुर को ले जाने, माने विदुर जी क्यों आए थे? गांधारी धृतराष्ट्र बड़े भैया को ले जाने के लिए आए थे। ये यहीं बैठे रह जाओगे भैया, आपको त्रित व्रत कौन कराएगा, इसलिए चलो। कहाँ त्रित व्रत जाऊंगा, कह नेत्र नहीं है न तुम्हारे भाभी के न हमारे। भारी गलती यही हुई, पति देव के नेत्र नहीं है करके वो भी काली पट्टी बांध ली है। असली माँ ही गुरु होती है, और वही मान लो काली पट्टी बांध दे तो बच्चे लोग उदंड नहीं होंगे, कौन होंगे बताओ। हाँ, इसलिए ये भूल हो गई भाई। ठीक है, पति देव नेत्र विहीन थे, लेकिन माँ भी क्या करने लग गई? नहीं नहीं, मेरे को भी अपने चाहिए आंख। तो बच्चे लोग उदंड होंगे कि नहीं होंगे? माता पिता के देख रेख नहीं रहने पर बच्चे लोग क्या है, अपने मनमानी करते हैं। यही कारण था। अब तुम लोग ये तो कर ही लिए, इसलिए चलो हम जो है आपको ले जाएंगे अब तीर्थाटन कराने के लिए। और जैसे ही तीर्थाटन की पारी आया तो तैयारी करने लगे। उतने में कुंती माँ कहने लगी हम भी जाएंगे। कह ले विदुर ने कहा, गांधारी कहने लगे तू क्यों जाएगी? तो कितना प्रेम बताओ, तुम्हारे बेटा लोग राजा बनेंगे, तू क्यों जाएगी जंगल में? कह लेकिन मैं क्या करूं यहाँ रह कर, जंगल में तो मेरा काम है। तू मेरी जेठानी है, तेरी सेवा कौन करेगी बताओ। का बात, ये देरानी जेठानी प्रेम देखते हो, ये प्रेम समाज में सब देखते हो कितना बड़ा प्रेम बता रहे। बेटा लोग राज्य गद्दी में बैठना है, लेकिन कुंती कहने लग गई कि नहीं नहीं तुम्हारी साथ तुम्हारी कौन सेवा करेगी वहां। इसलिए स्वयं गई है वो, मैं यहां नहीं रहूंगी। पांडव को मालूम ही नहीं चला कि हमारी माँ तीर्थाटन करने के लिए चली गई। बाद में नारद जी बताए, अरे वो विदुर आए थे ले गए करके, वो तब तो ठीक है करके। देख रहे पांडव इसलिए दुखी हो रहे थे कि लोग कहेंगे देख लो राजगद्दी पा लिए और माँ बाप को कहां कर दिए, हमारी बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो चिंतित हो गए थे। ऐसे समय में नारद जी आकर के संवाद दिए कि नहीं नहीं, वो तो रात को आए थे, आप लोगों को जानकारी नहीं हुई, और वो अकेले नहीं, कुंती माँ भी वहीं गई है साथ में। अरे तब तो ठीक है कहा। भक्त के हृदय को भक्त लोग जानते हैं, इस कारण से शांत हुए थे। उसके बाद हालांकि जाने के लिए तैयार नहीं हुए धृतराज जी महाराज। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेवा कर रही है बहू, कह लो। अब आप जानते थे विदुर फिर भड़के, जिस दिन भरी सभा में उसकी चैल खंड खींच रही थी तो अच्छी नहीं थी क्या बहू? उस समय आप बोल नहीं सके। आवाज सेवा कर रही है बहू, एक वो लक्ष्मी है कह रहे, उसी लक्ष्मी की चीरहरण होने लग गई, तब क्या कर रहे थे आप? बोलती बंद थी। स्पष्ट वक्ता थे वो विदुर जी, इतना कठोर क्यों बोलते भाई, क्या गलत बोल रहा हूं? सच्ची बात जो है कड़वी लगती है भाई, इसीलिए ये सब मोह माया छोड़ और चल तीर्थ करके उसको ले गए थे। और ऐसी परिस्थिति में भगवान विचार की एक श्राप तो लगी है, तो उन्होंने फिर एक और श्राप लगा दिए। क्या हुआ? शाम जी महाराज जामवती के पुत्र हैं। तो देखो ये तो भगवान की प्रेरणा से। तो प्रभात क्षेत्र में सब लोग क्या कर रहे हैं? अनेक ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी संत सब विराजमान है। आज भी बड़ा दिव्य तीर्थ है शोभनाथ, वो प्रभात क्षेत्र में आता है। वो कितने बार लूटे हो सोमनाथ को आप इतिहास पढ़ लीजिए, फिर भी वो चकाचक है। अरे द्वारका कौन लूट सकता है? द्वारका को बताइए। सोमनाथ कितने खजाना लूटे, फिर भी खजाना कमी है क्या भारत देश में? बताओ, लूटने वाले कहाँ मरे, कहाँ गए होंगे, सड़ रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन आज हमारी भारत की जो परंपरा है अब क्षुण्ण है। लूटने वाले कहाँ गए पता नहीं चले। इसलिए एक विश्वास धर्म के ऊपर हो रही है।
तो हमारे आपके भारत देश को कोई बिगा नहीं सकते हैं। जान भारतीय, हम भारतीय जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसको हम लोग अक्षुण्ण बनाने का काम करें। इस सब बात को समझ जाइए। वो सोमनाथ तीर्थ कितने बार आए, मोहम्मद गजनवी आदि जो भी है वो कितने लूटे पाटे, फिर भी कितने शास्त्र को जलाए हमारे, कितने मंदिर दिवाले तोड़ाए, तो भी आज 4 लाख श्लोक हमारे पास में है। 4 लाख श्लोक है, कम थोड़ी नहीं। ये तो 18,000 ही पढ़ने सुनने टाइम नहीं है, क्या करोगे हमारा, हम लोग इतने व्यस्त हैं। आज भी इतनी सब सुरक्षित है, तो भगवान के द्वारा प्रदत्त ये सब ज्ञान हमारे आपके लिए जीवन में धरोहर के रूप में है, जान लीजिए। तो बता दूं मैं, श्याम जी महाराज को क्या कर दिए भैया, स्त्री वेश में तैयार कर दिए, बढ़िया साड़ी पहनाए और उधर भाग में कपड़े बांध दिए, और कपड़े बांध करके खड़े कर दिए, महाराज की जय हो। अरे आओ आओ, कहाँ बच्चे, और एक जानकारी लेने आए हैं, ये नई नवेली है, प्रथम है डिलीवरी का टाइम, तो इसमें लड़की होगा कि लड़का होगा महाराज, ये बता दीजिए, कह दीजिए। देख रहे, लड़की होगी कि लड़का होगा, ये प्रश्न था बालकों का। भेष बदल के आए थे, ऋषि मुनि महात्मा ध्यान लगाए और भगवान के ही, भगवान के प्रेरणा से ही, न लड़की है न लड़का है, मूसल है, लौह पिंड है, और इसी लौह पिंड के द्वारा यदुवंशु का संहार हो जाएगा, कह दिए। अब लड़के लोग जो डोर डरे, भैया अरे राम राम तो परीक्षा लेने आए थे भैया, इसकी ज्ञान की परीक्षा लेने, और जैसे कपड़ा को निकाले तो लौह के मुसल निकल गए, सचमुच लौह पिंड निकले, और जैसे ही लौह पिंड निकले हैं, उग्रसेन राजा के पास में पहुंच गए। उग्रसेन राजा ने कहा, बच्चे लोग डर गए हैं, इसलिए डरना नहीं, इसको कूटो पीसो कहने लग गए। ले कूट पीस दिए उसको, और कूट पीस करके कहे समुद्र में फेंक दो, और समुद्र में फेंके तो भी वो क्या हो गए, लौह पिंड में भी क्या गया, अंकुरित हो गए और घास बन गए, एर का नाम के घास बन गए। एक बहेलिया जरा नाम के ब्याज अपने मछली निगल गई थी, मछली फंदा में आए ना, वो क्या चमक रहे हैं इसके, ऐसा करके उसको अपने बांध में लगा लिए। देख लो भवितव्यता। और जैसे ही भगवान को मालूम चल गया कि यदुवंशियों को श्राप लग गई है, श्राप लग गई है, कहा कि भाई यदुवंश में मैं भी आया हूं, मेरे को भी जाना पड़ेगा, कहने लगे भगवान जो है। हाहाकार मच गई, यदुवंशियों महाराज श्राप लग गई है, तो श्राप लगी थी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, चल जाओ सब भजन करो, कहते मरण काल जब निश्चित हो जाए तो भगवान का भक्ति करो, यहाँ क्या करोगे, द्वारिका में रह, चल जाओ। सब लोग उथल पुथल करने लग गए, इतना बढ़िया द्वारिका स्वर्णमय में रहते थे, कहाँ के देख रहे हो, ये ऋषि मुनि महात्मा श्रापित कर दिए भगवान को। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना और जीव धर्म अमित अभिमाना, ये जीव का धर्म है, अच्छा लगे बढ़िया बढ़िया है तो हम लोग हर्षित हो जाते हैं, और खराब आए तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान है, ब्रह्म है, ये जीव का स्वभाव होता है, वो जीव थोड़ी है, वो तो शिव है। आप देख लो राम जी महाराज को मालूम चला कि हमको युवराज पद की अभिलाषा से पिताजी कह दिए, लेकिन क्या लिख रहे हैं, प्रसन्नताम ज्ञानगता विषेकत और तथाम न ममले वनवास दुखदः। उनको प्रसन्नता नहीं हुई कि मैं आज युवराज बनूंगा, और जब उसको थोड़ी देर बाद मालूम चला दूसरे दिन आपको 14 वर्ष वनवास जाना है, न दुखतः, दुख भी नहीं लगा, देख रहे हो, न प्रसन्न है न दुख है। क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे थे, जन में एक संग सब भाई, वासन सयन के दिल रखाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, और संग संग सब भय उछा,
विमल वंश बड़ अनुचित को, और बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक। भगवान क्यों दुखी हो रहे थे? दो भाई हमारे मामा गांव गए, हम मेरे को अभिषेक करना चाहते, भाई भाई कितना प्रेम दर्शा रहे हैं। एक भाई मामा यहाँ गए हम मेरे को महाराज गद्दी मिल जाएगा, भाई लोग रहे नहीं रहेंगे, कितना खराब लगेगा। देख रहे हो, ये भगवान है, गद्दी मिल रहा है तो प्रसन्न नहीं है, जाओ वनवास कह रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। तो ये कौन है? शिव है। जीवात्मा का काम क्या है? यही हम लोग हर्ष विखान ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये हमारा स्वभाव है। दुख में हम तड़पने लग जाते हैं, सुख में आनंद मनाने लग जाते हैं। उसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध कर्मानुसार व्यक्ति को सुख या दुख आएगा, मिलेगा, घबराना नहीं। इस प्रकार से भगवान सबको समझाए और स्वयं भैया निकल गए। कहाँ निकल गए? पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। आज भी जितने सब पीपल देख रहे हो ना, सब भगवान के स्वरूप है। अस्वस्थम महा, कौन हूं मैं जी? तो बता रहे हैं मैं कृष्ण। ले पेड़ क्यों बन गए? ऑक्सीजन कहां से मिलेगा आपको? वो ऑक्सीजन देने के लिए भगवान पीपल पेड़ बने। ये तुलसी में ऑक्सीजन, तुलसी बना दिए अपन धर्म पत्नी को। ले परस्पर लड़ाई, हाँ क्या लड़ाई झगड़ा होता भैया बताओ? भगवान के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता? वो कोई बात लेके लड़ाई झगड़ा हुए? ऐसा करा दिए भगवान ने, श्राप दिला दिए, तू नदी हो जा, तू भी नदी हो जा। ये छुड़ाने के लिए गई पद्मा, तुलसी हो जाती, माने वृक्ष हो जा, तो तुलसी बन गई। और नहीं बनती तुलसी तब क्या? नहीं बनते गंगा तब क्या होता? गंगा जल मिलता क्या? मरते समय कौन मुंह डालते है बताओ? अरे भगवान ये सब नहीं करते लीला को, हमको गंगा जल भी सुलभ नहीं होती। उसी भगवान को जीवात्मा भूले बैठे हैं। पीपल पेड़ बैठे हैं, कोई पानी डाल दे ठीक है, शनि शांत हो जाएगा करके डाल दे, बहुत अच्छी है, नहीं तो भी हरी भरी हो। भगवान है वो, ब्रह्म है वो। ऑक्सीजन गौ माता साक्षात है। समस्त देवताओं का जो निवास है वो गौ माता के शरीर में होते हैं। उनके श्वास से ऑक्सीजन निकलता है। उसको हम लोग दरवाजा से भगाए जा रहे, डंडा मार के, चल कौन गाय पालेंगे कर। ऑक्सीजन मारे देखो कितना तकलीफ हुआ था। कोरोना क्या है? सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, सब कई मर गए बाबा। प्रकृति से खेल मत करिए, ये बताना चाह रहे हैं। श्वास गौ के खूर के आघ्राण से भूत प्रेत घर से भाग जाए, इतना महत्व है गौ माता का। समग्र तीर्थ, समग्र देवताओं का निवास कही है तो गौ माता के शरीर में। ये भगवान, ये तुलसी मैया के ऑक्सीजन, ये पीपल के पेड़ बने और वहीं भगवान बैठ गए। और जैसे ही बैठे मतलब दौड़ फैल गई बात। ज्ञानी गुरु पहुंच गए। कौन आ गए? उद्धव जी महाराज आके रोने लग गए। क्यों रो रहे हो जी? क्यों रो रहे हो? एक दिन भगवान रोए थे, देख लो क्यों रोए थे। एक दिन आंसू निकल गए, क्यों ले? वो ऐसा है। अब यशोदा के प्रेम को मथुरा में, राजधानी में कहां पावा ये बताओ। एक दिन क्या हुआ, उनके लिए भोजन लाए। लो कन्हैया भोजन ले लो। खाने का मन नहीं है जी, ऐसा खाए और ले गए भोजन के थाली ले गए। अब क्योंकि राजधानी का प्रेम था, तब याद आ गई यशोदा माई को, जब मैं नहीं खाऊंगा ये कहता था तो मैं भी नहीं खाऊंगी करके बैठ जाती थी। भगवान प्रेम को याद करते, इसलिए रो पड़े थे। इतने में वो उद्धव जी आ गए। महाराज आप क्यों रो रहे हो? ब्रह्म होकर रो रहे हो? आंसू पूछे जल्दी, क्या करूं? माँ का याद आ रहा है। ये माँ वो होती है सज्जनों, जिसको बोलना बड़ा कठिन है। जिसके माँ है वो बहुत सौभाग्यशाली है। याद कर लिया करो। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। माँ वो है, स्वर्ग से भी बड़ी है माँ, इसलिए उसको मत भूल जाओ। दुनिया में सब तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन माँ का प्रेम संभव नहीं। भगवान इसीलिए रो पड़े थे। उद्धव जैसे ज्ञानी कहने लग गए, बहुत याद आ रहे हैं क्या? नहीं याद कैसे, भूल थोड़ी जाऊंगा।
भगवान अपने माँ को थोड़ी भूल सकते थे, प्रेम को भुला नहीं सकते, जान लो। और हम लोग ये भूल जाते हैं हमारी माँ पिताजी हमारे लिए क्या नहीं किए। यही दुर्भाग्य है बच्चों का। आज और बिगड़ी हुई स्थिति है, इधर ज्ञान नहीं जाता है। देखते हो भगवान भी रो पड़े थे अपने माँ के प्रेम को देख करके। यहाँ राजधानी में क्या आ गया है? नहीं खाऊंगा कह गए, ले गए वो, ले गए थाली उठा कर। और माँ रहती आज वही यशोदा मैया प्रेम। भगवान प्रेम को याद करते हैं। आप लोग जब प्रेम से भोग लगाओगे ना, भगवान जीवन भर याद करेंगे। ओहो, कटंगी गांव में जोरदार भोग लगाए थे मेरे। कल आई थी वो दुबे बहना हमारी, वो याद करते रहती इस कन्हैया। कई ऐसे ऐसे जीवात्मा है। एक जन वृंदावन में गई थी, संजय की भाभी, वो याद करके रोती है। उनके यहाँ भागवत हम किए तो दूर था, वो कहे महाराज ये कन्हैया को आप अपने घर में मत ले जाओ, लोकल कार्यक्रम रहता है तो छोड़ देता हूँ, यही लोग सेवा करते हैं भगवान, अपने पास नहीं ले जाता हूँ। अब गाड़ी में ले जाओ धक्का मुक्की। और वो पांडे जी वहां हुई थी हमारी कथा, वो सियाराम हॉस्पिटल के बगल। तो दूर है महाराज जी, कहाँ ले जाओगे आप? बड़ी भक्ति थी वो, वृंदावन में कथा हुई तो गई थी। वो देख करके वृंदावन में मैं सेवा नहीं कर पाई महाराज। उसको ये नहीं मालूम था कि उनके देवर भागवत कराने की इच्छा प्रकट की, वो बड़े भाई थे। और वो हमको भी नहीं, हम भी नहीं जानते थे ठीक से उनको। लेकिन जब देवर ने उसको कहे कि हम भागवत कराना चाह रहे हैं भाभी, किनसे करा रहे हो करके पूछियो, तो मेरा नाम लिए, ओहो मैं धन्य हो गई। अरे जिसके अनजाने में हम भागवत वृंदावन में सुने थे, उसको आप बुला रहे हैं, माने बहुत अच्छा है बहुत। तो वो इनकी सेवा, आज भी वो फोन लगा के मेरे से बात नहीं कर पाती है, घर में बात करती। वो मेरे वो कान्हा कैसे हैं ये बताओ। अब ये कान्हा कैसे मिले हैं भी बता देता हूँ। एक भक्ति इनको लाई थी वृंदावन से, वृंदावन से लाई थी, वो तब नहीं रही। अंतिम समय में वो पर्व था अधिमास का पर्व था, पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम महीना सुनाए, अंत में व्याकुल हो गई तो गीता 18 अध्याय सुना दो मेरे को। गीता 18 सुनाने के बाद वो देह त्याग कर दी। किसी प्रकार से फिर उनके परिवार लोगों ने भागवत की संरचना की। बहुत सामान्य परिस्थिति थी, कुछ देने की स्थिति नहीं थी, लेकिन उनका एक ही भाव आया, अब ये तो बहन तो चली गई, भैया मैं तो आपको कुछ दे नहीं पाया, भागवत सुनाए मेरे घर, ये भगवान को मैं देता हूं कहे। और जैसे ही भगवान को घर में लेके आया, घर की गृहिणी खुश हो गई इनको देख करके, वो सब कुछ धन पा गया मैंने। ये गोपाल जी क्योंकि वो तो चली गई जो सेवा करती थी, हम लोग सेवा भी नहीं करेंगे तो माने उनको भी खराब लगेगी कि मैं कन्हैया को छोड़ के आ गई सेवा। और आपके पास ये कन्हैया रहेगी, माने उनको आशीर्वाद, वो भी प्रसन्न रहेगी, हमको भी आशीर्वाद मिलेगा भैया, ये कन्हैया। तो वैसे ही जब आप अपने प्रेम को दोगे, भाव को दोगे, आज ही मैं कह रहा था यहाँ का परंपरा है, तिवारी गुरु जी बोले 5 बजे, बोले 5 तो इसी चल गया मेरा। तो यहाँ परंपरा है महाराज, तो चढ़ोतरी होती है, उसके बाद फिर कथा विरांग बाद चढ़ोतरी, और उसके बाद हम लोग भगवान को घुमाते हैं। हाँ, खैर हमारी परंपरा तो नहीं है, लेकिन मेरे भगवान को घुमाओगे ज्यादा देर तक तो मैं भोग नहीं लगा पाऊंगा, कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोग अपने घर में भोग लगाना। कह रही वो बोल रहे थे हमको उज्जवल, वो पना खाते को नहीं गुरुजी का, मेरे कन्हैया खिला देना कहा मैंने। तो मैं खा लूंगा। तो ये
क्या है कि अंतिम दिन तो हमारा तो समय से नहीं रहता, लेकिन यहाँ ध्यान रखूंगा मैं कथा में, क्या करूं, कुछ प्रसंग आता है तो बताना पड़ता है ना। तो ये सही समाचार, सही घटनाक्रम प्रसंग आने पर बताया मैंने आप, नहीं तो आखिरी दिन और रगड़ के बोलता हूँ, 6-7 बजता है मेरा प्रवचन, सुन लो, इन लोग प्रधान हो, वो जजमान लोग प्रधान हो, महाराज सब चढ़ोतरी वाले चढ़ो, रोज ही चढ़ाए हो, चढ़ोतरी क्या है, लेकिन जहाँ जैसा परंपरा उसका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य रहता है, उसको पूरा ध्यान रखा हूं मैं, चिंता नहीं करना। तो वैसे ही समय में क्या हुआ, हाँ वो उद्धव जी महाराज पहुंच गए। अच्छा, उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति नहीं थी उसके जीवन में। अरे ये भी मामला गड़बड़ है, ऐसी इसलिए तो रोए भगवान ने, अभी सबको ऐसा प्रवचन दूंगा सब ठीक हो जाएंगे, बड़ा भारी रो रहे हो उसके लिए। माने वो समझे मैं रो रहा हूं, माने वहां भी मां रो रही होगी। मेरे भक्ति लोग सब सारी जाके प्रवचन करूंगा, और ये बढ़िया सजा धजा के भेज दिए। गोपिकाएं देखे मिले, कौन, उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी, वाह वाह, सुनो हम आपको प्रवचन सुनाएंगे। क्या प्रवचन सुनाओगे महाराज? योग की बात बताएंगे, कह दिए ले। अब गोपिकाएं कहने लगी, उधो योग योग हम नाही। अरे हम तो पहले से जुड़े हैं, योग माने जुड़ना, आप क्या बताओगे महाराज? ध्यान लगा सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा, पूरा ध्यान हमारा मन लगा के सुने। कह रहे हमारा मन तो श्याम मन श्याम तन, श्याम है हमारे धन, सब तो श्याम है, क्या मन लगाने के लिए बात कर रहे हो महाराज? ज्यादा ही कर सकते हो उद्धव तो कन्हैया को लाके प्रकट करा दो, और हम कुछ नहीं जानते, घदी और कुछ नहीं चाहिए हम, अभी जाता हूं ले आऊंगा, कर दिए। फिर आ गए और कन्हैया को, चलो जल्दी बुला रहे आपको।